कमरे में पर्दे बंद करके अर्जुन चुपचाप लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा था। गलती से उसने दरवाजे की चिटकनी नहीं लगाई थी। अचानक उसकी दादी अंदर आ गईं। सामने का नजारा देखकर वह झटके से रुक गई, लेकिन अर्जुन ने फटाफट स्क्रीन बंद कर दी। जब वो बाहर निकला तो दादी ने पूछा, बेटा अर्जुन, अंदर क्या कर रहे थे? उसने कहा, दादी, आपको तो सब मालूम ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? संगीत। तभी दादी बोली, ठीक है, पर तुम्हें रुक जाना चाहिए था। अर्जुन बोला, दादी, मुझे क्या पता था कि आप ठीक उसी पल आ जाओगी। वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। दादी बोली, बात वो नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसा देख लेता है तो संगीत उसके मन में भी वही ख्याल आने लगता है। अर्जुन ने कहा, तो दादी, आप भी कभी मेरी मदद कर संगीत दिया करो। दादी बोली, मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं अकेले कैसे सब संभालूं? अर्जुन बोला, दादी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूं। मैं घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकता हूं। दादी बोली, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? इससे पहले कि दादी कुछ और कह पाती, अर्जुन तेजी से वहां से चला गया। संगीत। असल में वह बहुत पहले से शहर जाकर अच्छी नौकरी करने का सपना देख रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज दादी ने उसे देख लिया था, इसलिए आज सही मौका था और माहौल भी बन चुका था। उसने दिल की बात कह दी। संगीत। इससे उसे सीख मिली कि बात कहने का भी सही वक्त होता है और जब मौका मिले तो बोल देना चाहिए। संगीत। क्योंकि तब सफल होने की संभावना ज्यादा रहती है। दोस्तों, अगर आपको इतनी स्टोरी अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए संगीत, और नीचे में जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शाम पिताजी और माँ छत पर बैठे चाय पी रहे थे। अर्जुन दूर से उन्हें देख रहा था। वह कुछ देर खड़ा रहा, जैसे पुरानी फिल्म का सीन चल रहा हो। पिताजी माँ की छोटी छोटी बातों पर जोर से हंस रहे थे। अर्जुन की उम्र अभी 24 साल थी और शादी नहीं हुई थी। उसकी दादी बेहद समझदार और दयालु थीं। वह हमेशा अर्जुन के साथ हल्की फुल्की बातें करती रहती थीं। उनके बीच दोस्ती जैसा रिश्ता था। जब दादी घर में रहती थीं तो उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था, क्योंकि वह किसी अनुभवी बुजुर्ग से कम नहीं लगती थीं। दादी की लंबाई औसत थी, आंखें शांत और गहरी, चेहरा चमकदार, बाल सफेद लेकिन साफ सुथरे और मुस्कान ऐसी कि देखकर दिल को सुकून मिल जाता था। जब वह अर्जुन की ओर देखतीं तो उनकी नजरें सीधे दिल में उतर जाती थीं, लेकिन बात करने पर वह गंभीर हो जातीं और सलाह दे देतीं। अर्जुन समझ गया था कि दादी में अनुभव का खजाना भरा हुआ है। पिताजी छोटी सी किराना दुकान चलाते थे। उनका ऑफिस घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, इसीलिए वह रात को थक कर आते या कई कई दिन दुकान पर ही ज्यादा समय बिताते, क्योंकि संगीत रोज की मेहनत थकान भरी थी। जब पिताजी थक जाते तो संगीत दादी अकेले कमरे में रहती। अर्जुन ने कई बार उन्हें खिड़की से बाहर देखते, संगीत या फोन पर बच्चों से बात करते उदास पाया था। उसे लगता था कि पिताजी रात को थक कर संगीत आते हैं, कभी बातें करते कभी सो जाते हैं। दादी को जितना संगीत, साथ, प्यार और समय चाहिए, पिताजी उतना नहीं दे पाते। यह बात उसके दिल में बैठ गई थी। एक सुबह अर्जुन ने देखा, दादी चुपचाप उदास बैठी हैं। उसने पूछा, दादी क्या हुआ? आप इतनी चुप क्यों हैं? चेहरा बुझा हुआ है। दादी बोली, बेटा तबीयत ठीक नहीं है, सिर भारी लग रहा है, थकान बहुत है। अर्जुन ने फौरन बाजार जाकर दवा, फल और जूस लाए। दवा लेकर दादी कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने देखा, सिर दर्द बहुत तेज है। उसने कहा, दादी, आज पिता संगीत जी आएंगे क्या? मैं फोन कर दूं? दादी बोली, नहीं बेटा, वह दुकान पर जरूरी काम के लिए गए हैं, कम से कम 15 से 20 दिन तो लगेंगे। अर्जुन ने सोचा, अब क्या करूं? दादी की हालत बिगड़ रही है। उसे याद आया, पड़ोस के डॉक्टर अच्छे हैं। उसने दोस्त को फोन किया, भाई जल्दी डॉक्टर को मेरे घर भेज दो, दादी की तबीयत खराब है, बुखार और सिर दर्द है। दोस्त ने कहा, ठीक है, अभी भेजता हूं। थोड़ी देर में डॉक्टर आए, चेक किया, इंजेक्शन दिया, दवा लिखी। 1.5 घंटे बाद दादी को राहत मिलने लगी। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जो जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूंगा, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगली सुबह अर्जुन नहाकर निकला तो दादी बोली, अर्जुन जरा मेरे पास आना। वह गया तो दादी बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। अर्जुन बोला, किस लिए दादी? दादी बोली, जब से मैं बीमार हूं तुझसे ठीक से बात नहीं की, रूखा व्यवहार किया, लेकिन तुमने मेरी कितनी देखभाल की दवा लाई। संगीत, डॉक्टर बुलाए, रात भर जागे। अर्जुन बोला, दादी कोई बात नहीं, मैं आपको मां जैसा मानता हूं। मन में सोचा, अब दिल की बात कह दूं। संगीत, लेकिन फिर रुका, अब भी जल्दबाजी ठीक नहीं, अभी तो दादी मुझ पर भरोसा कर रही हैं। अगर जल्दी की तो नाराज हो सकती हैं पहले और करीब आना होगा। फिर दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अर्जुन दादी की हर संगीत बात मानता, घर के काम साथ करता, बाजार जाता, रात को चाय बनाता। संगीत दादी भी अब उसके लिए खास खाना बनाती, कपड़े दबाती, हंसी मजाक संगीत करती। एक दिन दादी बोली, अर्जुन पिताजी तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन घर आ पाते हैं, रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम बातें करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, संगीत या कहानियां सुनेंगे। अकेले बहुत ऊब होती है। अर्जुन ने सोचा, दादी इशारा दे रही हैं। अब बात आसान हो गई। वह दादी के कमरे में गया। दादी काम कर रही थीं। दादी को देख उसके मन में उमंग आई। उसने फोन पर सुखद संगीत लगा लिया। आवाज पूरी कमरे में फैल गई। वह बाहर की ओर देख रहा था ताकि कोई आए तो पता चले, लेकिन दादी चुपके से संगीत आ गई। पीछे खड़ी होकर संगीत सुनने लगी। फिर खांसी की अर्जुन मुड़ा तो दादी मुस्कुरा रही थी। उसने फोन बंद किया, घबरा गया। दादी ने कान पकड़ा, अब क्यों बंद किया? डर गया क्या? अर्जुन बोला, हाँ दादी, डर तो लगता है जब पकड़े जाते हैं। दादी बोली, अच्छा अब डर लग रहा है, उस वक्त नहीं लगा था। अर्जुन बोला, दादी अकेले में मन बेकाबू हो जाता है। संगीत, फिर दादी का हाथ पकड़ बिस्तर पर बैठा बोला, दादी एक बात कहनी है, बुरा तो नहीं मानेंगी? दादी बोली, बोलना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर बोली, अगर बुरा मानना होता तो जो बात छुपा रहे थे उसकी शिकायत पिता संगीत जी से कर देती। अर्जुन ने नजरें झुकाई बोला, दादी जब आप बीमार पड़ी थीं तब से संगीत मुझे आपकी सलाह बहुत पसंद है। दादी मुस्कुराई बोली, अच्छा तो अब क्या करें? अर्जुन बोला, दादी मैं घर की जिम्मेदारी संभाल सकता हूं। दादी बोली, अर्जुन यह कैसे संभव है? अगर पिताजी को पता चला तो कभी माफ नहीं करेंगे। अर्जुन बोला, हम छुपाकर रखेंगे, कोई नहीं जानेगा। दादी बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। अर्जुन बोला, वादा है, सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। अर्जुन बोला, तो क्या हम गलत थोड़े कर रहे हैं? दादी बोली, पिताजी रात को थक कर आते हैं, कभी समय देते? अर्जुन बोला, मुझे सब पता है, आप अंदर से खुश नहीं हैं, बस दिखावा है। दादी का चेहरा उतर गया। अर्जुन को सच पता चल गया। दादी बोली, हाँ अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, मैं सच में खुश नहीं हूं। वह बहाने बनाते हैं। थक गया, नींद आ रही है, मैं कैसे रोज उन्हें मजबूर करूं? उन्हें खुद सोचना चाहिए। अर्जुन बोला, इसी तो मैं आपकी फिक्र करता हूं, मैं आपको खुश रख सकता हूं, आपकी हर फीलिंग समझता हूं। दादी ने हाथ कसकर पकड़ा। अर्जुन को लगा दादी कितनी परेशान है। दादी बोली, तुम कितने समझदार हो गए, लेकिन मैंने तुम्हें कभी गौर नहीं किया। अर्जुन बोला, मैं आपको पूरी तरह संगीत समझता हूं। दादी बोली, चल सोचकर अब बताती हूं, और चली गईं। अर्जुन को बुरा लगा, मूड खराब हो गया। अगले दिन दादी आईं, बोली, आज बहुत अच्छे लग रहे हो अर्जुन। अर्जुन चुप रहा, कमरे में चला गया, नाराज था। बाद में दादी आईं, बोली, नाराज हो क्या? अर्जुन बोला, आप जाइए, मैं बात नहीं करना चाहता। शाम को लौटा तो पिताजी आ गए थे। मूड और खराब हो गया, सपना न टूटता दिखा। पिताजी बोले, अर्जुन ठीक है ना? हाँ बोला। फिर खाने पर सब बैठे। अर्जुन दादी को देख रहा था। दादी मुस्कुराई, चुप रहने का इशारा, संगीत किया। पिताजी पहले खाकर घूमने गए। दादी पास आई, बोली, नाराज हो? अर्जुन बोला, हाँ। दादी बोली, यह गलत है, समझ क्यों नहीं रहे? अर्जुन बोला, गलत क्या है? दादी बोली, कमरे में जाकर खाना खा और सो जा। अर्जुन बोला, मैं सोऊं या नहीं आपको क्या? फिर बोला, आज रात छत पर रहूंगा, और कमरे में चला गया, ठान लिया
मन हल्का करेगा। रात को दरवाजा खुला छोड़ छत पर गया। थोड़ी देर बाद पायल की आवाज आई। दादी आई, बोली, पागल हो क्या इतनी रात को छत पर? अर्जुन बोला, मेरी मर्जी, आप जाइए। दादी ने हाथ पकड़ा, बोली, अंदर से मैं भी तेरे साथ हूं, लेकिन अभी नहीं करना चाहिए। अभी ठीक ठीक नहीं होगा, लेकिन जो चाहता है एक दिन जरूर होगा, सब्र रख। अर्जुन समझ गया, बोला, ठीक है। सुबह चाय पर पिताजी आए, बोले, महत्वपूर्ण संगीत बात है। अब लंबे समय दुकान पर ज्यादा रहना पड़ेगा। 4 महीने बाद ही घर आऊंगा। अर्जुन, अब घर की जिम्मेदारी तेरी दादी का ख्याल रखना। अर्जुन बोला, आप बेफिक्र रहें, मैं सब संभाल लूंगा। दादी का पूरा ख्याल रखूंगा। पिताजी स्टेशन गए। अर्जुन छोड़ आया। घर लौटा तो दादी रो रही थी। बोली, पिताजी अब 4 महीने नहीं आएंगे, पहले भी कम आते थे। अर्जुन ने सांत्वना दी, मैं हूं ना आपके साथ। दादी ने गले लगाया। फिर धीरे धीरे नजदीकी बढ़ी। दादी अकेली दुखी थीं, तैयार हो गईं। दोनों ने बिना डर के परिवार की बातें बांटी, समय दिया। अर्जुन ने कमी पूरी की, रात भर देखभाल की बातें की, हंसी मजाक किया। दादी भी खुशी से भर गईं, हर पल एंजॉय किया। संगीत सुबह दादी के चेहरे पर चमक थी। दादी बोली, जो साथ दिया उसके लिए शुक्रिया, तड़प रही थी। अर्जुन बोला, आप मान ही नहीं रही थीं, देखो अब खुश हो। दादी ने गले लगाया, थैंक यू, तुमने नई जिंदगी दी। फिर अर्जुन दादी के साथ संगीत बैठने लगा। दोनों खुश रहने लगे। दिन काम साथ, शाम छत पर, रात बातें। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को बेचैनी, अपराध बोध हुआ। हर संगीत सुबह पछतावा। दादी भी उदास रहने लगीं, सोचती रहतीं। एक दिन छत पर चाय संगीत पीते अर्जुन बोला, दादी क्या हमने बहुत बड़ी गलती की? दादी ने सिर झुकाया, बोली, हाँ बहुत बड़ी, मैं दादी हूं। संगीत, तू पोता रिश्ता माँ बेटे जैसा पवित्र होना चाहिए था। हमने परिवार का विश्वास तोड़ा, अब डर लगता है, पता चला तो क्या होगा? अर्जुन की आंखें भर आईं, बोला, माफ कर दो, मैंने हद पार की। आप उदास थीं, मैंने गलत फायदा उठाया, पछतावा हो रहा है, नींद खाना सब बेकार। दादी बोली, मैं भी दोषी हूं, मना नहीं किया, खुद बढ़ी। जब पिताजी आएंगे कैसे मुंह दिखाऊंगी, या गलती जिंदगी भर सताएगी। दोनों गले लगे, लेकिन अफसोस भरा। फैसला किया, अब सिर्फ पवित्र रिश्ता, कोई गलत नजदीकी। संगीत नहीं। अर्जुन ने पढ़ाई के लिए शहर जाने का विचार छोड़ दिया। दादी ने पिताजी के साथ रिश्ता सुधारा, ज्यादा समय दिया। दोनों ने गलती मानी और पछतावे के साथ जिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में अर्जुन के मन में शहर की नौकरी का सपना अभी भी दबा हुआ था। एक दिन उसे एक बड़ा ऑफर आया, शहर की बड़ी कंपनी से। अच्छी सैलरी, फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ। वह लैपटॉप पर वह ऑफर पढ़ रहा था। उसी दिन दादी ने देख लिया था। लेकिन अब वह जानता था कि परिवार छोड़कर जाना आसान नहीं। फिर भी मन में संघर्ष चल रहा था। अगले कुछ दिन अर्जुन दुकान पर ज्यादा समय बिताने लगा। पिताजी दूर थे, इसलिए दुकान की जिम्मेदारी उस पर थी। लेकिन दुकान पर ग्राहक कम हो रहे थे। बड़े बड़े सुपरमार्केट ने आसपास खुल गए थे। लोग वहां से सस्ता सामान खरीदने लगे थे। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं शहर चला जाऊं तो कम से कम अपनी जिंदगी तो संवर जाएगी। लेकिन दादी की बातें याद आती। बेटा, परिवार सबसे बड़ा खजाना है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते टूटने पर कुछ नहीं बचता। एक शाम दादी फिर बीमार पड़ गईं। इस बार सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अर्जुन ने तुरंत डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा, दादी की उम्र ज्यादा है, दिल कमजोर हो गया है, उन्हें भावनात्मक सहारा चाहिए। अकेलापन उनकी तबीयत बिगाड़ रहा है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उस रात वह दादी के पास बैठा रहा। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर तू शहर चला गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? तुम्हारे पिताजी भी दूर हैं। यह दुकान हमारी जिंदगी है, इसे संभालो, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने फैसला कर लिया। उसने शहर वाली नौकरी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अगले दिन से उसने दुकान में बदलाव शुरू किया। घर घर डिलीवरी सर्विस शुरू की। मोबाइल पर ऑर्डर लेना शुरू किया। पुराने ग्राहकों को फोन करके कहा, अंकल जी, अब घर बैठे सामान मंगवाइए। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। अर्जुन सुबह जल्दी उठता, दादी को चाय बनाता, फिर दुकान खोलता। शाम को दादी के साथ बैठकर बातें करता।
रात को हिसाब किताब देखता। कुछ महीनों बाद पिताजी घर आए। दुकान की स्थिति देखकर उनके चेहरे पर खुशी छा गई। अर्जुन बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। अर्जुन ने सिर झुकाया बोला, पापा, सब दादी की सलाह से हुआ। मैंने गलती की थी। शहर जाने का सपना देखा, लेकिन अब समझ आ गया कि परिवार के बिना कुछ नहीं। दादी मुस्कुराईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। बेटा, तुमने सही फैसला लिया। मेहनत और ईमानदारी से जो कमाया वह हमेशा टिकता है। शॉर्टकट्स कभी काम नहीं आते। धीरे धीरे दुकान फल फूलने लगी। अर्जुन ने छोटी सी दुकान को बड़ा बना दिया। पड़ोस के लोग अब उनकी दुकान से ही सामान लेते। परिवार फिर से खुश हो गया। पिताजी की तबीयत भी सुधर गई, क्योंकि अब बोझ कम था। माँ भी दादी के साथ ज्यादा समय बिताती, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी वह पुराना पछतावा था। एक दिन छत पर बैठे बैठे उसने दादी से कहा, दादी, अगर मैं उस वक्त शहर चला जाता तो क्या होता? दादी बोली, बेटा, तब शायद पैसा आ जाता, लेकिन खुशी नहीं। आज तुम्हारे पास दोनों हैं, पैसा और परिवार। यही सच्ची सफलता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ दादी, अब मुझे समझ आ गया। एक पल की लालच पूरे परिवार को तोड़ सकती है, लेकिन सही रास्ते पर चलने से सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, यह थी अर्जुन की कहानी। मोरल: परिवार की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना और आसान पैसों के चक्कर में पड़ना गलत है। बुजुर्गों की सलाह मानो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो। रिश्ते माँ बाप, दादी नानी जैसे पवित्र होते हैं, इन्हें कभी तोड़ना नहीं चाहिए। एक पल की कमजोरी पूरे जीवन को दुख दे सकती है। सच्ची समझदारी गलती मानकर सुधारने में है, वरना जिंदगी भर अफसोस रह जाता है। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगली स्टोरी में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद। संगीत।